नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का। आप देख रहे हैं जस्ट खबर। मैं हूं अक्षय विधवा और लेकर हाजिर हैं हमारी खास पेशकश गौमांस हत्या और सियासत। लेकिन हम कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले मैं आपको सबसे पहले अपने आज के मेहमानों से रूबरू करा देता हूं। मेरे साथ हाजी नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, आपका बहुत इस्तकबाल है। मेरे साथ आचार्य नरेंद्र देव हैं, जो कि आचार्य नरेंद्र, आप आध्यात्मिक गुरु हैं। दुष्यंत नागर जी मेरे साथ हैं, जो कि समाज सेवी हैं। हाजी नसीमुद्दीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशनल मिशन के। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दादरी में बिसरा गांव में गौमांस खाए जाने की अफवाह की वजह से एक 50 वर्षीय व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या किए जाने के बाद अब पूरे देश में सियासत गर्मा गई है। और इसी खबर के साथ आइए हम शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम गौमांस हत्या और सियासत। तो गौमांस रखने की अफवाह पर मोहम्मद अखलाक की पीट पीट कर हत्या करने के बाद गौमांस की बंदी को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल ये कहते तंज कस रहे हैं कि अब गौमांस की बिक्री को लेकर राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वो किसी के भाईजान थे, वो किसी के चचा जान थे, वो किसी के ताऊ थे। दादरी के बिसाड़ा गांव के अखलाक को अब इसी तरह याद किया जाएगा, क्योंकि छोटी सी अफवाह, संकीर्ण मानसिकता और उन्माद उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गर्दिश में भेज दिया है और पीछे छोड़ गया है कई सारे सवाल, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना सरकार के पास, ना प्रशासन के पास और ना ही समाज के पास। आखिर आस्था की उबाल से उपजा आवेग इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है, जहां इंसानियत की कोई कीमत नहीं, जहां सालों के रिश्ते लम्हों में दरक जाते हैं। कभी अखलाक को उनके दिवाली और ईद की मिठास की तासीर को एक सार करने वाला माना जाता था। सीता गीता अपनी डोली तब तक नहीं उठने देती जब तक कि अखलाक चचा की रुआसी शक्ल वो अपनी आंखों में ना बसा ले। अखलाक के घर से चिकन मटन के पकने की खुशबू फिजा में घुलती नहीं कि कई लोग अपनी दावत पक्की मान लेते। लेकिन एक छोटी सी अफवाह के बाद आंखों में प्यार की जगह नफरत के शोले भड़क गए। जुबान से दावत का स्वाद गायब हो गया, जहर बुझी गालियां बरसने लगी। चंद मिनटों में ही अफवाह की तस्दीक किए बिना उन्मादी भीड़ ने अखलाक की जान ली। अखलाक हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। इसके साथ ही शुरू हो गई सियासत भी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गया और शुरू हो गया नेताओं का अखलाक के परिजनों से मेल मुलाकात का दौर भी। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने इसे हादसा बताकर मामले को सांप्रदायिक रंग न देने की अपील की, जिस वजह से उन्हें वहां पहुंचने पर विरोध का सामना भी करना पड़ा। वहीं सपा ने बीजेपी पर इसका दोष मढ़ दिया है। वो वैसे भी पहुंचे और वृंदा करार भी। इन सब के बीच केंद्र सरकार का यूपी सरकार को मामले की रिपोर्ट देने के निर्देश ने चौंका दिया है, क्योंकि रिपोर्ट अखलाक की हत्या के आरोपियों पर हो रही कार्रवाई की नहीं, बल्कि उसके घर गोमांस खाया गया था या नहीं, इस बात की मांगी गई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय से जब इस तरह के बेसिर पैर निर्देश प्रस्तुत किए जाएंगे तो फिर अखलाक की हत्या के पीछे उन्मादी भीड़ नहीं बल्कि साजिश रचने की बू ही आई। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट खबर। ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट में आपने जो अंतिम पंक्तियां सुनी हैं वही सबसे बड़ा मुद्दा है। गृह मंत्रालय से अगर ये रिपोर्ट मांगी गई कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उस व्यक्ति के घर में गौमांस था कि नहीं, हत्या पर कार्रवाई होती, हत्यारों पर कार्रवाई होती, इसकी जांच होती तो कुछ संतुष्टि होती। लेकिन ये रिपोर्ट मांगना कि घर में गौमांस था कि नहीं, ये अपने आप में हैरान करता है। मेरे साथ दुष्यंत नागर जी हैं। दुष्यंत जी, आप एक समाज सेवी हैं और आप काफी वक्त से उस एरिया में, उस इलाके में आप सक्रिय रहे हैं, आप सक्रिय समाज सेवा करते रहे हैं। तो ये सब जो खबरें हम सुन रहे हैं दरअसल ये खबरें हैं जो आई हैं, लेकिन असली हकीकत क्या है इलाके में, वहां क्या कुछ हुआ, क्या आपने सुना, क्या आपने देखा? मैं आपने जो भी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के विषय में कहा है, मैं इसी से अपने व्यक्तित्व को जोड़ना चाहता हूं। अगर गृह मंत्रालय ने ऐसी रिपोर्ट मांगी है तो उसमें गलत क्या है? ये जांच किया जाए कि वहां पे गौ मांस खाया गया, गौ हत्या हुई, तो उसमें गलत क्या है? वो सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बिल्कुल। जो एरिया की आप बात कर रहे हैं, पूरा दादरी क्षेत्र, यहाँ मुसलमान भी बहुसंख्यक में और हिंदू भी है। आज तक कोई दंगा नहीं हुआ।
आज़ादी के वक्त, बंटवारे के वक्त बहुत बड़ा भीषण दंगा देश में हुआ, लेकिन इस एरिया में दंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों का सामाजिक गठबंधन इतना स्ट्रॉन्ग है कि कभी धार्मिक उस आस्था उसके ऊपर आड़े नहीं आई। ये घटना क्यों हुई, इसके पीछे जाने पर ये जुर्म क्या हत्या के लायक है? मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। एक पहली बात, जैसा कि चर्चा में है, जो जानकारी है और समाचार पत्रों में, वो इस दुर्घटना में, तो इसको घटना नहीं दुर्घटना कहूंगा, जो 1 लाख भाई की हत्या हुई निर्मम तरीके से, उससे पहले भी प्रकाश में आई कि वहां उस एरिया में, उस गांव में गौ हत्या हुई थी, गौ के अवशेष मिले थे, उनको लाया गया था, वो सब रिकॉर्ड पे है। वो उसका कारण बनी, या कुछ लोगों ने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उकसा के एक माहौल बनाया? ऐसा माहौल बना तो वो क्यों बना? युवाओं के अंदर इतना आक्रोश कैसे आया? उसको कौन पोषित कर रहा था? क्या ये एक साजिश थी? इसमें 2-3 एंगल है। सिर्फ एक बात को कह के, एक बात के माध्यम पे, एक तथ्य के ऊपर इसमें कोई निष्कर्ष निचोड़ नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। मेरे साथ हाजी नसीमुद्दीन जी हैं। हाजी साहब, क्या ये जुर्म इतना बड़ा था, हत्या के लायक? ऐसा है कि जुर्म कैसा भी हो, उसका फैसला कानून करेगा। अगर ये भी मान लिया जाए 1% कि गौमांस खाया गया था, तो क्या वहाँ ये ज़रूरी है कि एक आदमी की हत्या कर दी जाए? पूरी ये हत्या जो है अखलाक की हत्या नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत की हत्या है। और इस देश के जितने भी अल्पसंख्यक हैं, उनमें एक दहशत का माहौल बनाया गया है, और ये सबकी जो है, सबके एक तरह से एहसास की हत्या है। और अगर ऐसा ही इस देश में चलता रहा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं, अच्छा, चलिए इसके एक सिक्के के हम दूसरे पहलू की बात करें कि अगर उस परिवार के साथ, जिसके साथ ये दुर्घटना घटी है, अगर ऐसा हुआ था जिस पर ये बवाल है, यानी कि गौमांस, गौ की हत्या हुई थी, गौ को काटा गया या उसको खाया गया, तो क्या ये गलती हुई थी? ऐसा अगर है तो उसका मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर ऐसा कुछ था तो उसकी कानून उसका वो करता। ये थोड़ा था कि आप जो है अफवाह फैला के जो है मंदिर से जो है आप अनाउंसमेंट करें और भीड़ को जमा कर लें, और करने के बाद उसका फैसला खुद ले लें। अगर ऐसा रहा तो देश में तो जंगल राज हो जाएगा। इसका जो है संवैधानिक हल निकलना चाहिए। इस पे जो है सरकार बैठ के, राज्य सरकार भी और जो हमारी केंद्रीय सरकार है, दोनों बैठ के गौर करें, और ऐसा मसला, ऐसा दिक्कत, ऐसा कोई हादसा आगे पेश ना आए, ये इसके लिए हमें गौर करना होगा। और ये हादसा नहीं है, ये प्री प्लान जो है साजिश थी। अगर ऐसा ना होता तो 10 मिनट के अंदर अंदर इतना बड़ा मॉब इकट्ठा नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। आचार्य नरेंद्र, क्या ये देश में इस तरीके का माहौल चल रहा है, ये घटना उसी की परिणति है? देखिए, इस घटना से सबसे पहले तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं खुद शर्मिंदा नहीं हूँ, पूरा समाज शर्मिंदा है। दूसरी बात मैं कहूँगा, नागर साहब ने ठीक कहा कि भाई गृह मंत्री ने उसकी रिपोर्ट मांगी है। मैं एक बात नागर साहब की काटना चाहूँगा कि कह रहे हैं कि गौ हत्या हुई है या उसका मांस वहाँ मिला है, उसकी वहाँ पे कोई जानकारी हुई है नहीं हुई है, क्या उसकी पहले जानकारी करेंगे, फिर जो आदमी जिसके घर से कोई चला गया है। मैं बिल्कुल एकदम राजनीति से परे, और ना हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं, कोई जोड़े ना किसी भी राजनीति से नहीं, किसी भी विषय से नहीं। तो इसकी मैं पहले तो मैं गृह मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की बातें जो है, इस तरह से हमारा हिंदुस्तान, हमारा जो भारत देश है, इस तरह की बातें न करें कि जो है वहाँ गौमांस था या नहीं था। ये बिल्कुल सरासर गलत है। कि पहले उनके परिवार में आप लोग जाते, जैसे ठीक है, बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ के जो सांसद साहब गए हैं। कम से कम एक संवैधानिक ढांचा होने के नाते इस तरह की हल्की बात तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस तरह की हल्की बातें नहीं करें, बहुत उन्होंने हल्की बात की। और इसके लिए मैं कहूँगा कि गृह मंत्रालय से कोई ऐसी कोई रिपोर्ट आए कि माफ़ी पत्र दे उनको, या माफ़ी मांगे समाज के सामने कि इस तरह से हम की गौ हत्या कि वहाँ पे मांस था या नहीं था, वो बात की बात है। वहाँ पे किसका कौन मरा है, इसका कौन कौन गया है, उसका पालन पोषण कहाँ से होता था, पहले इस पे सरकार ध्यान क्यों नहीं दी? या गौर। फिर दूसरी बात मैं कहता हूँ, मैं आज जो है पूरी उसमें दिन भर में कहीं ना कहीं से गुजर रहा हूँ, तो हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कहती है कि इस्तीफा दो। क्या इस्तीफा देने से इन लोगों का काम चल जाएगा? और ये इस्तीफा भी नहीं देंगे और फिर भी ये काम होते रहेंगे। मेरे हिसाब से, हमारे आध्यात्म के हिसाब से, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और तकरीबन मेरे भाइयों को पता भी है कि मैं इसके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए मैं यज्ञ भी कर चुका हूँ। नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में राम कथा भी मैं गा चुका हूँ कि हम जो है मिल के चलें। और मैं आप अभी जो है साहब से यही बात कर रहा था कि भाई मैं उस
राज्य से मैं हूँ जिस राज्य में हिंदू मुस्लिम जो है दोनों के जो त्यौहार होते हैं उनको साथ निभाते हैं। फिर ये क्या है? क्या कोई राजनीति गलियारियों की क्या कोई राजनीतिकरण चल रहा है इसमें? यह राजनीतिकरण है। ठीक है। दुष्यंत जी, आपने जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट की बात की, जांच करा रही है, मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि अगर मान लीजिए उसमें क्या गलत है? नहीं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन अगर क्या गौमांस है, अगर आप इसकी जांच करा रहे हैं तो क्या आप इस बात के पक्षधर हैं कि फिर जो कुछ हुआ वो सही हुआ? क्यों पक्षधर हूं? बिल्कुल नहीं। अगर गौमांस था तो कार्रवाई उस कानून के अनुसार होनी चाहिए जिसने गौ की हत्या की, जो उस राज्य में तो पहला आदेश ये क्यों नहीं दिया गया कि ये कानून किसने हाथ में लिया, उन्हें पकड़ कर लाओ, उन्हें ढूंढ कर लाओ? पहला आदेश ये क्यों नहीं दिया गया? निश्चित अगर ये दुर्घटना हुई है, जिन्होंने घटना की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त। और अगर गौ हत्या भी वहां हुई है तो किसी को हमारा आइन, हमारा कानून ये अधिकार नहीं देता कि भीड़ इकट्ठी हो जाए और वो इंसाफ कर दे। ऐसा तो है नहीं। जैसा कि हाजी साहब ने कहा कि ये प्री प्लान था, मंदिर से एक तरीके का अनाउंसमेंट होता है और ये सब शुरू हो जाता है। मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मैं वहां पे भी जाऊंगा, आप समय देंगे तो आपको सारे उत्तर मिलेंगे। ये तो हमारा आइन किसी को इजाजत देता नहीं कि भीड़ इकट्ठी और फैसला कर दे। ये गलत हुआ, घटना निंदनीय है, निंदा के योग्य है। लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? पिछले 60-65 साल से आजादी के बाद का इतिहास देख लीजिए, जहां कोई दंगा नहीं हुआ, प्रत्येक गांव में वहां पे मुस्लिम समुदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं, फिर भी आज तक एक भी घटना किसी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? इसके पीछे जो कारण मुझे दिखाई देता है, पिछले कुछ साल से देश में गौ हत्या के ऊपर, गौ हत्या बंदी के ऊपर राजनीति हो रही है। गाय हमारा पवित्र। ये राजनीति किस दल के लोग कर रहे हैं? सर वहां भी आऊंगा, अवसर तो दीजिए आप। लगातार राजनीति हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान पिंक रिवॉल्यूशन का एक जुमला छेड़ा, एक बात उन्होंने कही। हमारे युवा जो 20, 25, 30 साल के हैं, जो जिनकी संख्या 60 से 65% आज देश में है, उसी अनुपात में ग्रामीण उसमें लोग रहते हैं, तो उनको एक आशा और उम्मीद जगी कि बहुमत आएगा भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार का, तो गौ का प्रोटेक्शन होगा। तो एक जागृति आई, एक चेतना जागृत हुई। उसी चेतना के तहत बहुत से हमारे वहाँ पे ऐसे एक्टिविस्ट हैं, ऐसे युवा हैं कि जो आती जाती गाड़ियों पे नजर रखते हैं कि किसी में गौवध के लिए किसी गाय को तो नहीं ले जाया जा रहा है। अब वो चेतना कब हिंसा का रूप धारण कर ले, ये तो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैंने उस हिंसा का समर्थन नहीं किया, ना मैं वो कह रहा वो ठीक हुआ, वो गलत हुआ। लेकिन अब दायित्व तो है केंद्र की सरकार का और राज्य की सरकार का। अब चिंतन और मनन करें, कल को किसी और व्यक्ति की जान न चली जाए। इसलिए गौ हत्या के ऊपर कानून देश की संसद को स्पष्ट कर देना चाहिए कि गौ हत्या होनी है, नहीं होनी है, होगी तो उसके ऊपर क्या कानून है। तो ये तो प्रदेशों को अधिकार दिया गया है। तो पहले प्रदेश अपनी भूमिका पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे तो केंद्र को उसमें संशोधन करना चाहिए। पार्लियामेंट में पहले भी गौ हत्या विधेयक रखा गया है और एक बार तो हमारे मुस्लिम सांसद मुस्लिम लीग के जीएम बनातवाला साहब ने रखा, कई बार रखा, कई बार चर्चा हुई। तो उसके ऊपर पुनः अब ये हमारे देश की संसद को डिसाइड करना चाहिए, पुनः कोई ऐसी घटना ना हो जो चेतना जगाकर लोग छोड़ देते हैं। वोट की फसल काट ली, चेतना जगाई, भावना एकत्रित की, चुनाव हो गया, वोट पा ली, काम खत्म, आगे चल दिए। इससे काम नहीं चलेगा, इससे इसी तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। नहीं, आप यहाँ पर हैं, आप सबसे ज्यादा आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण यहाँ इसलिए है दुष्यंत जी क्योंकि आप उस इलाके से काफी वाकिफ हैं। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जैसा कि हाजी साहब ने कहा कि गौ मांस घर में था कि नहीं, ये तो केंद्र ने पूछा, रिपोर्ट मांगी, लेकिन जो वहां पर हाजी साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता है, एक साजिश के तहत था। अचानक खबर मिली, मंदिर से एक अनाउंसमेंट होता है, भीड़ जाकर उस घर पर टूट पड़ती है। क्या ऐसा था? बिल्कुल परिस्थितियों के अनुसार ऐसा लग रहा है, ऐसा था। भीड़ ने ही ये पूरी घटना को अंजाम दिया और अनाउंस भी किया गया। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इसके अंदर मैं किसी राजनीतिक दल का कोई इन्वॉल्वमेंट था, ऐसा कहीं कुछ नहीं लगता। हो सकता है स्थानीय स्तर पर, गांव के स्तर पर कुछ उन्मादी प्रवृत्ति के लोग, जो बहुत से लोग होते हैं, सभी धर्म और संप्रदाय में होते हैं, चोर डकैत हत्या लुटेरे आहत होना स्वाभाविक सब है, उसी से एक पूरा माहौल बना। लेकिन जिस तरीके की राजनीतिकरण हो रहा है, एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के ऊपर
छींटाकसी कर रही है, एक नेता दूसरे नेता पे आरोप लगा रहा है, वो तो सब वोट के सौदागर हैं। वोट की फसल काटने के लिए वो सब घटनाक्रम चल रहा है। वोट को यानी कि आप मानते हैं कि इस मुद्दे पर सिर्फ कोरी राजनीति है? पूरी राजनीति है जी। जो मुझे लगता है, जो मुझे जानकारी मिली है, जैसा है कि माहौल बन गया। माहौल बनने के बाद में तो लोग कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, आप जानते ही हैं। राजनीतिक दल क्या इस चीज को रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। राजनीतिक दलों को पहल करनी चाहिए। राजनीतिक दल के लोगों को, युवाओं के अंदर ऐसा संदेश देना चाहिए कि आपसी भाईचारा बढ़ाया जाए। लेकिन अगर आपसी भाईचारा बढ़ाया जाएगा तो राजनीतिक दल की फसल, वोट की फसल कैसे तैयार अच्छा, होगी? ये सब कुछ जब भी इस तरह की आंधी उठती है तो ये उत्तर प्रदेश में क्यों होता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, एनसीआर में है। यहाँ की घटनाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा एनसीआर में आता है, जहाँ मीडिया की पहुंच अच्छी तरीके से, हिंदी भाषी राज्य है। यहाँ की माहौल बना के पूरे देश के हिंदू और मुसलमानों को प्रभावित किया जा सकता है, वोट के रूप में उनको कन्वर्ट मतलब किया ये जा सकता है। राजनीति का गढ़ है। और पूरा समय दीजिए मुझे। और एक नए राजनीतिक दल का उदय हो रहा है कि जो अल्पसंख्यकों की वोटों के ऊपर दृष्टि रखे हुए हैं, वो उनको और भड़काते हैं। दूसरे कुछ और दूसरे धर्म को कंसोलिडेट करने के लिए तरह तरीके के पैंतरेबाजी होती है। सब ठीक है हाजी साहब, क्या ये सिर्फ कोरी राजनीति है और उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि मीडिया से नजदीकी है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसा कि नागर जी बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में आता है, यहाँ जो कुछ भी होता है उसको इश्यू बनाना, क्रिएट करना बहुत आसान होता है। तो क्या ये सिर्फ कोरी राजनीति है या वाकई इस तरीके के कामों से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं? देखिए, ऐसा है, अभी नागर जी ने जो बताया कि 60 साल से वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। और जैसे कि मुझे पता चला है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता इतनी दृढ़ थी कि मस्जिद की छत के लिए जो है हिंदू भाइयों ने भी जो है उसमें सहयोग दिया, जैसा कि मैंने सुना है। तो जहाँ इतनी हिंदू मुस्लिम एकता इतनी जटिल हो, इतनी मजबूत हो, वहाँ जाहिर है कि ये मामला जो है प्री प्लान था। अगर ये प्लानिंग ऊपर से नहीं हुई होती कहीं से, तो उस गांव के लोग क्यों इतना। नहीं, तो ये जो प्री प्लानिंग है, जो साजिश है, इसमें धार्मिक भावनाएं आहत होना मुख्य कारण है या इसमें राजनीतिज्ञ लोग हैं जिनकी रची हुई ये साजिश है? इसमें राजनीतिज्ञ लोग हैं जिनकी रची हुई साजिश है, और वो नहीं चाहते कि, अगर वो चाहते ध्रुवीकरण, कि किसी ढंग से ध्रुवीकरण हो। क्योंकि यूपी जो है अब एक इलेक्शन करीब से करीब आने लगा है, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि अगर यहाँ ध्रुवीकरण होगा तो हम अच्छे कामयाब हो गए। मैं किसी को भी ये नहीं चाहता कि वो या वो उसमें बेहतर है। ये सभी की साजिश है। और ख़ास तौर से जो है आज जो एक माहौल चल रहा है, इसे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इसे पूरा जग जान रहा है कि ये किसकी साजिश है। दूसरे मैं ये कहना चाहूँगा, किसकी साजिश है? साफ कीजिए ना, किसकी साजिश है? उनकी साजिश है कि जो है गौ हत्या पे जो है रोक नहीं लगा पा रहे। सरकार जिनकी है वो गौ हत्या पे रोक लगाए, मुकम्मल लगाए, और जो एक्सपोर्ट हो रहा है गाय के गोश्त का, उसे मुकम्मल बंद करें। उसे क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि झगड़े चलते रहें। अच्छा, इसमें एक जो आज़ादी से जुड़ी बात आ जाती है कि हर किसी को खाने, पहनने, उड़ने की, रहने की आज़ादी है, तो क्या ये जो खाने, जैसे आप कह रहे हैं कि मुकम्मल रोक लगाई जानी चाहिए, क्या आप इसे आज़ादी से जोड़ के देखते हैं? ऐसा है, इस्लाम में ये बिल्कुल साफ है कि किसी भी मजहब के, तो मजहब तो बहुत बड़ी चीज़ है, किसी भी आदमी के भावनाओं को आहत न किया जाए। तो चूंकि गाय जो है वो हिंदू भाइयों की जो है एक भावना से जुड़ी हुई है, धर्म का मामला है, लिहाजा उसे आहत न किया जाए। और बेहतर यही है कि चूंकि आप अगर बाबर के वक्त में भी जाए तो बाबर के जो बाबरनामा है, उसने जो हुमायूं को जो उपदेश दिया था वो ये दिया था कि इस देश में जो है गौ हत्या बंद होनी चाहिए। तो मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये झगड़ा खत्म किया जाए और गाय हत्या पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगाएं, पूरे राज्यों से बंद करें ना। ठीक है, इसके पीछे एक सवाल जरूर है मेरा, मैं पूछूंगा लौट कर आकर आप सभी से। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए जस्ट खबर पर।